अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। अच्छा जनाब, तो आज जो है मैं आप लोगों को आप लोगों की डिमांड के मुताबिक जो है, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी कि आप लोग बहुत कन्फ्यूज़ हैं। बहुत सारे डीएफ जो हैं वो न्यू जो आती हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि जो डीएम हैं उनको चेज़िंग एनर्जी में किस तरह लाया जाए। यानी कि डीएफ जो है वो चेज़र है, तो डीएम चेज़र क्यों नहीं होते? डीएम क्यों रनर बने रहते हैं और डीएफ ही क्यों सारे काम करती है और जो है वो डीएम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? ये सवाल बहुत ज़्यादा मेरे पास आते हैं और मैं यही समझती हूँ कि शायद बहुत सारी कन्फ्यूज़न जो है वो डीएफ को इसी हवाले से है। तो आज की वीडियो में मैं ये चीज़ भी कवर करने वाली हूँ, आप लोगों को फिर से बताने वाली हूँ कि जो है आप ऐसा क्या कर सकती हैं कि आपका जो डीएम है वो जो है वो चेज़र बन जाए, ठीक है? आपके पीछे वो आए, आपको ना जाना पड़े, ठीक है? तो वीडियो को जो है वो आपने लास्ट तक देखना है, सुनना है, समझना है, ठीक है? क्योंकि फिर आप लोग अधूरी सुनकर फिर मुझसे वही चीज़ पूछते हैं और वो मैं ऑलरेडी बता चुकी होती हूँ, ठीक है? और कुछ मैं इसमें कमेंट के आंसर भी करूँगी, क्योंकि कुछ डीएफ के जो है वो कन्फ्यूजिंग वाले क्वेश्चन भी थे कि वो कन्फ्यूज़्ड हैं कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि उनका डीएम जो है वो अवेकन नहीं है और वो मिलने की बात करता है, तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, ठीक है? तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ, पहले इस सवाल का जवाब मैं दे दूँ कि अगर आप जो है वो आपका डीएम आपको लगता है कि वो अवेकन नहीं है, ठीक है? लेकिन आप ये तो सोचें कि वो मिलने की बात कर रहा है, तो कहीं न कहीं उसके अंदर कुछ तो ऐसा हो रहा होगा जो वो मिलना चाहता है, ठीक है? उसमें मिलने की जो है वो चाहत हो रही है, तो कोई न कोई तो बात ज़रूर होगी, ठीक है? लेकिन अगर आप डर रही हैं कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ जो है वो गलत की तरफ ना चला जाए, तो उसके लिए आप सिक्योरिटी कर सकती हैं, किसी को साथ रख सकती हैं या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकती हैं कि जहाँ आप जो है वो बिल्कुल सिक्योर रहें, ठीक है? और आप जो है वो उससे मुलाकात कर लें, क्योंकि अक्सर देखा गया है ये कि डीएम जो है वो ईगो से बहुत ज़्यादा ऑपरेट करते हैं और अगर डीएफ किसी चीज़ को इनकार करती है, किसी बात को उनकी नहीं मानती है, तो क्या होता है कि डीएम जो है वो ईगो में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको डीएफ की तरफ से जब इनकार होता है, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, वो उन्हें पसंद नहीं आता, ठीक है? और वो इतना सख्त जो है वो ईगो में चले जाते हैं कि चाहे आप फिर कितनी माफ़ी माँग लें, कितना ही आपको जो है अपनी गलती का एहसास हो चुका हो कि आपसे गलती हुई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप माफ़ी माँग लें उनसे, सब कुछ कर लें, लेकिन उनके अंदर जो है वो ईगो उनका नहीं टूटता है और अगर जब टूटता भी है तो बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद जो है वो टूटता है, ठीक है? तो ये चीज़ें भी जो है ना शिकायतें मुझे डीएफ बताती हैं कि मेरा जो पर्सन है, मेरा जो डीएम है, वो बहुत ईगो से ऑपरेट करता है और अब मैं भी जो है नहीं उसके पास जाऊँगी, यानी कि फिर वो भी ईगो में आ जाती है। तो जनाब ईगो जो होता है ना, और ख़ास तौर पे डीएफ के अंदर भी ईगो आ जाए तो वो डीएफ का ईगो नहीं होता है। एक्चुअल में वो होता है उसके डीएम का, वो उसको मिरर करके उसके अंदर वो भी ईगो से जो है वो काम लेने लगती है। लेकिन असल में कहानी ये होती है कि डीएफ को चाहिए कि वो ईगो को मिरर ना करे, उसकी गलतियों को, गलत चीज़ों को मिरर ना करे, ठीक है? वो बल्कि उसको ऐसा बनाए कि वो आपकी जो है वो पॉज़िटिव चीज़ों को मिरर कर ले, ठीक है? यानी कि आप जो है वो डीएफ क्या होती है? डीएफ के अंदर देखिए इमोशंस होते हैं, डीएफ इमोशन से काम लेती है, दिल से काम लेती है, ठीक है? और उसके अंदर फूट-फूट के जो है फीलिंग्स भरी होती हैं और डीएम क्या होते हैं? वो लॉजिक होते हैं, ठीक है? लॉजिकल होते हैं और प्रैक्टिकल होते हैं और ईगो से ऑपरेट करते हैं, ठीक है? उसको ना सुनने की आदत नहीं होती। अगर आपने बस किसी चीज़ के लिए उसको रोक दिया, टोक दिया, तो वो वहीं पर ऐसा हो जाएगा कि जैसे बस मतलब वो जानता ही नहीं है आपको, ठीक है? उसकी ये वाली कहानी हो जाएगी। फिर आप उसके पीछे-पीछे भागती रहेंगी, वो आगे ही भागेगा, ठीक है? तो यहाँ पर इस सिचुएशन में आप लोगों को, जो आप लोग कर जाती हैं कभी-कभी ऐसी गलती है, क्योंकि आप लोग कभी अपने डीएम को भी मिरर कर लेते हैं, ठीक है? और आपसे ऐसी गलती हो जाती है। तो अब आगे आपसे ऐसी गलती ना हो, तो खुद को जो है वो रोक लिया करें कि आप जो है, अगर आपका डीएम जो है वो ईगो से ऑपरेट कर रहा है, तो आपने ईगो नहीं लेकर आना है बीच के अंदर। आपने जो है समझ जाना है कि मैं अब इसको मिरर कर रही हूँ, क्योंकि ये ईगो चीज़ भी जो होती है ना, ये भी ठीक नहीं होती है। किसी एक हद तक जो है हम ईगो को सही कहते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टाइम तक जब ये चीज़ चलती है तो फिर ये जो है मतलब फिर ये सही नहीं रहती है। फिर इससे सामने वाला भी इरिटेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो उसका ईगो से जो है तंग आ जाता है। ठीक है? तो ये चीज़ है, आपने क्या करना है कि आपने जो है वो समझ लेना है सिचुएशन को। अगर आपने किसी चीज़ को मना भी करना है, तो उसका भी मना करने का भी एक जो है वो तरीका आपके पास होना चाहिए कि सामने वाले को ये ना लगे कि आपने उसकी ऑफ़र को ठुकरा दिया है, आपने उसकी बात को रद्द कर दिया है, ठीक है? ख़ास तौर पे डीएम को जो है आपने इस तरीके से डील करना होता है कि अगर आप उसको किसी चीज़ के लिए इनकार करना भी चाह रहे हैं, तो उसमें उसको गलत ना ठहरा के या फिर उसको उसकी बात पे इनकार ना करके उसको किसी दूसरी तरीके से जो है वो आप उसको हैंडल करें कि वो आपकी बात भी रह जाए और उसको पता भी ना चले कि आपने जो है इनकार किया या फिर आपकी मर्ज़ी नहीं है। ठीक है? ये आपको खुद से जो है वो करना पड़ता है, समझ के कि भई मुझे किस तरीके से क्या करना है।
दूसरी बात ये थी कि जो है वेकेंट डीएम नहीं है और जो है वो मिलना चाहता है, तो इसको कैसे डील करें? तो वो मैंने आपको बताया कि जनाब वो अवेकन बेशक नहीं है। आपको लग रहा है कि वो अवेकन नहीं है, तो वो नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि आप तो उसको उसके साथ डील कर रही हैं, तो आपको पता है। लेकिन क आप ये सोचें कि कहीं न कहीं इसमें कुछ तो है और मुझे जो है मैं मिलूँ तो मिल के मैं देखूँ कि बात क्या करना चाहता है। सुनना क्या चाहता है, समझना क्या चाहता है, इसके अंदर चल क्या रहा है, ताकि इसकी इसकी भी अवेकनिंग जो है वो थोड़ा आगे बढ़ सके, इसका भी मसला जो है वो हल हो सके, ठीक है? तो आपने जो है वो घबराना नहीं होता, आप यहाँ पर ब्लॉक कर देती हैं घबराकर, परेशान होकर। आपने हर चीज़ का सॉल्यूशन ढूँढना होता है खुद ही कि यार मैं अगर इस सिचुएशन में हूँ तो मुझे क्या करना है और अब मैं ये इस कदम पे उठा रही हूँ, ये कदम उठा रही हूँ तो मुझे इसके साथ क्या अपनी सिक्योरिटी करनी चाहिए, ठीक है? आपको खुद ही समझ के जो है वो आगे बढ़ना होता है। तो ये चीज़ आपने करनी होती है, वरना तो वो ईगो में आ जाएँगे, उनको लगेगा कि आपको उनकी कदर ही नहीं है, आपको उनकी वैल्यू नहीं है। वो आपसे मिलने के लिए बात कर रहे हैं तो आप उनसे दूर भाग रही हो, तो इसका मतलब है कि आप में कोई आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो फिर वो सोचते हैं कि बस ठीक है, मैंने कहा था उसने नहीं मानी, अब मैं उससे कभी नहीं मिलूँगा, अब मैं उससे बात नहीं करूँगा। फिर वो जो ईगो पकड़ के बैठते हैं ना, उसके बाद उनका ईगो जाता नहीं है। ठीक है? तो ये चीज़ है। अच्छा, तो यहाँ पर ये तो मैंने कमेंट के आंसर कर दिया आप लोगों को। अब मैं जो बताने वाली थी कि जो डीएफ ये चाहती हैं कि उनके जो है डीएम हैं वो चेज़र बन जाएँ और उनको चेज़ करें, उनसे बात करने की कोशिश करें, उनसे बात करें, ठीक है? और जो है मतलब जैसा डीएफ चाहती है कि मेरे साथ मेरे डीएम को इस तरह रहना चाहिए, इस तरह कहना चाहिए, इस तरह करना चाहिए, वो सारी चीज़ें वो भी करें, उनकी तरफ से भी इनिशिएट हो। ये नहीं कि सिर्फ़ मैं ही करती रहूँ, मेरी तरफ से सारी चीज़ें हों, वो तो कुछ कहें ही नहीं कभी भी। फीलिंग भी एक्सप्रेस ना करें, कुछ भी ना करें और ऐसी गाड़ी चलती रहे। तो डीएफ को जो है वो ये चीज़ चाहिए होती है कि उसका डीएम भी बराबर से जो है वो सारी चीज़ें करे, ठीक है? तो एक तो यहाँ पे मैं एक चीज़ ये क्लियर कर दूँ कि डीएम जो होते हैं ना, वो बार-बार लव एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वो अपनी फीलिंग को हाइड रखते हैं। वो उनको अच्छा नहीं लगता बार-बार आई लव यू कहना या फिर ये कहना कि मैं तुम्हारे लिए ये सोचता हूँ, ये फ़ील करता हूँ। डीएम की सोच ही होती है कि ये महसूस करे मेरी फीलिंग को, इसको समझ में आनी चाहिए मेरी फीलिंग, मेरे एक्शन से इसको पता चलना चाहिए कि मैं इसके लिए जो है वो क्या फ़ील करता हूँ। मैं बोलूँगा नहीं, ठीक है? ये मैं डीएम की तरफ से आपको बता रही हूँ कि डीएम ये चाहता है कि मैं बोलूँगा नहीं, इसे समझना होगा। ये समझे कि मैं मतलब क्या फ़ील करता हूँ इसके लिए, ठीक है? उनके क्योंकि एक्शंस होते हैं, बहुत सारे डीएम की जो है वो एक्शंस होते हैं, वो बता देते हैं क्योंकि वो आपकी केयर करते हैं, आपके लिए स्टैंड लेते हैं, आपसे जिस तरह वो बात करते हैं, जो जिस तरह वो आपके लिए डेडिकेटेड रहते हैं, तो उसके अंदर जो है वो डीएफ को फिर भी लगता है कि यार ये आई लव यू तो कभी कहता ही नहीं है, कभी इज़हार-ए-मोहब्बत तो करता ही नहीं है। तो जनाब जो वो एक्शन उनका है ना, आप उसको बस देखा करें। कि वो क्या एक्शन आपके लिए ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आपसे बात किस तरह करते हैं, आपको रिस्पेक्ट किस तरह देते हैं, क्या करते हैं, वही उनका जो है वो एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, ठीक है? लेकिन अब हम यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं और क्या समझने वाले हैं कि डीएम को जो है वो चेज़र कैसे बनाया जाए। ठीक है? तो डीएम भी चेज़र बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि डीएफ को समझने में टाइम लग जाता है। डीएफ वो काम कर नहीं पाती है ना असल में, जो डीएम को चेज़र बनाता है, ठीक है? और वो क्या काम है, वो ये है कि डीएम से जो है वो दूरियाँ बनाना खुद से। एक तो पहले ऑलरेडी डीएम दूर है, ठीक है? अब डीएफ ये सोचेंगी कि एक तो पहले ही वो बात नहीं करता, वो कुछ नहीं करता, अब मैं दूरियाँ कैसे बनाऊँ? मज़ीद इससे और ज़्यादा दूरियाँ क्या बनेंगी? तो वो वाली दूरियाँ नहीं, मतलब कहने का ये है कि एक तो आप लोगों ने जो दूरी बनाई होती है, एक दूरी वो होती है कि आप उससे किसी चीज़ पर हर्ट हो गई हैं। आपके सामने उसने किसी से बात कर ली या फिर वो किसी और के साथ रिलेशन में है या जो भी उसने कुछ ऐसा किया है, मल्टीपल रिलेशन उसने करे हुए हैं या मैरिड हो गया या फिर एंगेजमेंट कर लिए, कुछ भी उसने करा है और आप उससे हर्ट हो गई हैं, ठीक है? अब हर्ट होने के बाद आपने उससे मूव ऑन कर लिया, यानी कि अब उसको आपने कह दिया कि मैं अब तुमसे बात नहीं करूँगी, कभी तुम्हारी तरफ नहीं आऊँगी। ये आपने उसको कह दिया और अगर चले आपने नहीं भी कहा है, तो आपके मन में ये चल रहा है, ठीक है? आपके मन में ये चल रहा है, आपने मन में खुद से कह दिया है और खुद कौन है? आपके अंदर आपका डीएम ऑलरेडी बैठा हुआ है, ठीक है? उसने सुन लिया, उसको पता चल गया कि आप में ईगो आ गया है या फिर आप में जो है वो नाराज़गी है, ठीक है? ये दोनों चीज़ें उसने जो है वो समझ ली है कि नाराज़गी है या फिर ईगो है, क्या है? तो अब क्या कि अगर आप उससे नाराज़ भी हैं तो क्या है कि वो कभी नहीं आएगा। नाराज़ डीएफ होगी ना अगर, तो डीएम उसको मनाने कभी नहीं आएगा। डीएम कभी नहीं मनाते, कभी भी नहीं मनाते, चाहे कुछ भी कर लें। जब तक वो चेज़िंग एनर्जी में नहीं आएँगे ना, जब तक वो अवेकनिंग प्रोसेस में नहीं आएँगे, वो बिल्कुल नहीं मनाने वाले, ठीक है? और वो अवेकन होने के बाद भी वो पीछे नहीं पड़ते, "आना मुझे माफ़ कर दो" और ये और वो है, ऐसे वो तब भी नहीं करेंगे। बस हाँ, उनका उनका अवेकनिंग के बाद वो ऐसा कोई काम करेंगे ही नहीं कि आप उनसे नाराज़ हों, वो ऐसा मौका ही नहीं देंगे, ठीक है? वो चीज़ एक अलग हो जाती है।
थी। यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं कि आपने एक तो सेपरेशन किया, आपने नो कॉन्टैक्ट किया, लेकिन क्यों किया? कि आप उससे हर्ट हो गई हैं, आपको उसने जो है वो थर्ड पार्टी में डाल दिया या फिर वो खुद थर्ड पार्टी में चला गया और आप जो है वो हर्ट हैं, ठीक है? और अब आपने उससे बात करनी बंद कर दी, छोड़ दिया, क्योंकि अब आप मजबूर हो गई ना उसे छोड़ने के लिए। आप मजबूर हो गई उसे छोड़ने के लिए कि भई उसने अब ऐसा कर लिया, तो अब तो मैं उससे बात नहीं कर सकती। तो क्योंकि आपके पास अब कोई रास्ता ही नहीं है उसे जो है वो छोड़ने के अलावा। आप छोड़ने से मना दिए नहीं, मैंने आपसे कहा कि आप उसको दिल से निकाल देंगी, निकल गया वो आपके दिल से, तो ऐसा तो होता ही नहीं है। अगर वो आपका डीएम है, तो वो बिल्कुल नहीं निकलने वाला। दिल और दिमाग से कहीं नहीं जाने वाला वो शख़्स, ठीक है? लेकिन आपने उसे बात करनी बंद कर दी है, ठीक है? अब बात करनी बंद तो कर दी है, आपकी नज़रों में ये आ गया कि मैं उससे बात नहीं करूँ, लेकिन माइंड में आपके क्या चल रहा है, थॉट चल रहा है, नेगेटिव थॉट चल रहा है। आप उसको सेंड कर रही हैं नेगेटिव एनर्जी कि उसने ऐसे किया, वो धोखेबाज़ है, वो सही नहीं है, वो यूँ करता है, वो यूँ करता है। मतलब ये सारा कुछ आपके माइंड में मुसलसल चल रहा है, ठीक है? तो अब क्या हो रहा है कि यही चीज़ जो है वो उसको पता चल रही है, क्योंकि वो आपके एक तो आपके अंदर बैठा हुआ है और दूसरी बात क्या है कि ये एनर्जी उसको मुसलसल रिसीव हो रही है, तो उसको एंगर एनर्जी, उसको नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ से जा रही है, तो वो मज़ीद आपसे आगे ही जाएगा, ठीक है? आपकी तरफ उसको पुल नहीं होगा, वो आगे जाएगा, उसको होगा कि यार उसको इरिटेशन फ़ील होगी, वो इरिटेट होगा और वो आगे भागेगा। तो अब क्या होगा कि आप यही सोच-सोच के और मज़ीद गुस्सा करेंगी कि कितना टाइम हो गया अभी तक नहीं आया, उसको कोई एहसास नहीं हो रहा है कि मैं नाराज़ हूँ, मुझे मना ले, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि वो नहीं आएगा, क्योंकि अब मुसलसल आपके पास से थॉट ही उसको ऐसे जा रहे हैं कि वो हरगिज़ भी नहीं आने वाला। तो अब फिर क्या होता है कि डीएफ मज़ीद यही करती रहती है कि नेगेटिव की तरफ जाएगी, लेकिन वो यही सोचेगी मैंने तो इतना लंबा नो कॉन्टैक्ट करके देख लिया, कोई फ़ायदा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सब कुछ करके देख लिया, कोई फ़ायदा नहीं है ना, सब बेकार है, ठीक है? तब भी वो नेगेटिव एनर्जी में ही है। जब भी डीएफ ये बात भी सोच रही है ना कि कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं होता, सब बेकार है, ये जर्नी मुझे क्यों मिली और ये सब बेकार होता है, बकवास होता है, ये सब यूँ है, तो ये समझ लें कि आप लोग नेगेटिव एनर्जी में हैं, क्योंकि आपने एक तो तरीका नेगेटिव अपनाया था, तो आपको उसका रिज़ल्ट भी नेगेटिव ही मिलना था। तो सही तरीका क्या होता है नो कॉन्टैक्ट करने का, डीएम को जो है वो राहे रास्त पे लाने का सही तरीका क्या होता है? अब वो जानें। सही तरीका ये होता है कि आपके डीएम ने कुछ भी किया हो, ठीक है? कोई भी उसकी सिचुएशन रही हो, उसने शादी कर ली, उसका कुछ भी हुआ, ठीक है? लेकिन अब क्या करना है कि उससे नो कॉन्टैक्ट आपने करना है ना उसको रियलाइज़ करवाने के लिए, ठीक है? क्योंकि आप उसको पूरी तरह से छोड़ तो सकते नहीं हैं, नहीं छोड़ा जाएगा उसको, ठीक है? तो वो अब भी जिस भी सिचुएशन में है, आपको वो वैसे ही मंज़ूर है। तो अब आपने क्या करना होता है, आप उससे अगर दूर जाएँगे भी ना, तो आपने ऐसे दूर जाना है कि उसको पता नहीं लगना चाहिए कि आप नाराज़ होके उससे दूर जा रहे हैं। यानी कि आपने उसकी जो भी गलती है, उसको सबको नज़रअंदाज़ करके और उसके साथ लास्ट जो अपनी बातचीत है ना, वो बहुत अच्छी रखनी है और उसको लगे कि यार हमारी बहुत अच्छे से बात हुई थी और बहुत अच्छे से लास्ट बात हुई थी और कुछ ऐसा गिल्लू छोड़ना है उसके लिए कि चलो ठीक है, मैं जो है ना कल ये वाली बात बताऊँगी, कल ये वाला मुझे काम है, ये वाली मैं चीज़ बताऊँगी, ये वाला जो वाक़या था ये मैं बताऊँगी। कोई भी एक बात का टॉपिक जो है वो अपने कल के ऊपर छोड़ देना है कि मैं कल ये वाली बात जो है वो करूँगी, ये वाला सीन मैं बताऊँगी, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आपके डीएम को लगेगा कि ठीक है, जो भी मैंने किया मतलब इसको कोई वो नहीं हुआ, ये सेट है, कोई मसला नहीं, नाराज़ नहीं है मुझसे और ये कल भी मुझसे बात करेगी और कल भी मुझे ये बताएगी, ठीक है? वो अपने माइंड में भले हल्का आपको लेगा और वो यही सोचेगा कि कल कल देखा जाएगा कि कल पता नहीं क्या बताने वाली है, ये वो। और आपने कल हो जाना है गायब और उसके बाद आपने लंबा गायब होना है, ठीक है? और ऐसे गायब होना है कि वो जो है वो ढूँढे आपको। अब क्या होगा कि कल आप नहीं जाएँगी, परसों नहीं जाएँगी, इस तरह 1 हफ़्ता गुज़रेगा, 1 महीना भी गुज़रेगा, ठीक है? तो कहीं न कहीं उसके मन में ये चीज़ आएगी कि यार इतना टाइम हो गया है, उसके मैसेज आए नहीं है, उससे बात नहीं हुई है, कहाँ है वो? क्या कर रही है? उसकी लाइफ़ में क्या चल रहा है? बात जो है वो अगर वो किसी बंदे से डिस्कस भी करेगा, अगर आपका कोई फ्रेंड ऐसा है जो आप दोनों का है, अगर वो उससे डिस्कस भी करेगा तो वो यही कहेगा कि पता नहीं वो कहाँ है, उससे बातचीत नहीं हुई, तो कोई उससे पूछेगा कि आपकी लड़ाई वगैरह तो नहीं हुई थी, नाराज़ तो नहीं है वो? तो वो यही कहेगा कि नहीं, नहीं, हमारी तो कोई नाराज़गी नहीं है, कोई उसने मुझसे ऐसी बात नहीं करी, बहुत अच्छे से बात हुई थी, लेकिन पता नहीं उसके बाद जो है वो क्या हुआ, पता नहीं सब खैरियत तो है उसकी लाइफ में या जो भी उसके अंदर, मतलब नेगेटिव चीज़ नहीं आएगी आपके लिए, पॉजिटिव चीज़ आएगी, ठीक है? और आपने भी फिर क्या करना है, जब आप उसकी लाइफ से जाएँगी तो आपने उसके लिए बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं रखनी है कि बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि ये ऐसा है, ये वैसा है, मैं इसलिए इसके साथ ये कर रही हूँ, मुझे ये करना पड़ रहा है, मैं वरना करती नहीं। मतलब नेगेटिव आपने कुछ नहीं सोचना, आपने बस उसको छोड़कर और आपने जो है अपने आप पर फ़ोकस कर लेना है, ठीक है? अपने काम पर ध्यान देना है, आपने खुद को बिज़ी करना है, अपने माइंड
माइंड को कहीं और लगा देना है, किसी चीज़ में लगा देना है, घर के कामों में, जॉब करती हैं तो जॉब में लगा दें, बच्चे हैं तो बच्चों में लगा दें, हाउसवाइफ़ हैं अगर, तो घर में, हस्बैंड में, इन सारी चीज़ों में अपने दिमाग को जो है वो बाँट दें, ठीक है? डिवाइन के साथ कनेक्शन को उस दौरान अपने कनेक्शन को इतना ज़्यादा गहरा करें कि जो है वो डिवाइन के साथ ही सारी बातें करें, सारा कुछ करें, ठीक है? कभी रोना आए तो रो के और उसको लेट गो कर दें, ठीक है? हर वक़्त ना रोते रहें, हर वक़्त रोना भी जो होता है वो नेगेटिव करता है और लो वाइब्रेशन में डालता है। लेकिन हमें अगर डीएम को अपनी तरफ करना होता है ना, तो उसके लिए सबसे पहले हमें हाई वाइब्रेशन में जाना होता है, क्योंकि हमारे जो डीएम होते हैं ना, वो बहुत हाई वाइब्रेशन में होते हैं, ठीक है? और हमारी वाइब्रेशन लो होती हैं, तो हमारी उनके साथ जब मैचिंग नहीं होती तो वो भाग जाते हैं, ठीक है? तो इसीलिए हमें उनके लेवल पर आना है, तो हमें खुश रहना होगा, अपने आप को हाई पे रखना होगा, ठीक है? यहाँ तक आई बात समझ में? ठीक है, अब यहाँ पर डीएफ क्या कर रही है, बिल्कुल बिज़ी है, अपने माइंड में कोई नेगेटिव्स जो है वो ख़्याल नहीं कर रही है, डीएम के बारे में सोच भी नहीं रही है, डीएम को चेज़ भी नहीं कर रही है, यानी कि नो कॉन्टैक्ट उसने जब स्टार्ट करा तो पूरी तरह से किया, खुश रह रही है, अपने आप पे फ़ोकस है, खा रही है, पी रही है, मज़े कर रही है, इधर घूम, उधर घूम, सारा कुछ कर रही है, ठीक है? डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं जा रही है, ना डीएम की कोई पिक्चर देखती है, ना डीएम की कोई पोस्ट देखती है, कुछ भी नहीं देखती, बिल्कुल उसने अपनी एनर्जी को जो है वो अपने पास सेव कर लिया और वो बिल्कुल जो है वो डीएम से अपने आप को डीअटैच कर चुकी है, ठीक है? तो ये सीन जब चल रहा होता है और यहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होता है कि डीएम के ऊपर यही चीज़ बढ़ रही होती है कि वो कहाँ है? वो कहाँ है? वो आई क्यों नहीं? वो आ क्यों नहीं रही है? ठीक है? और फिर वो क्या होता है कि वो ढूँढने की उसके अंदर तलब आती है कि मैं पता करूँ, मैं जाऊँ, अगर उसके पास आपका नंबर है तो वो कॉन्टैक्ट कर लेगा, नहीं है तो वो कोई न कोई कोशिश करके, कुछ न कुछ करके जो है आपसे कॉन्टैक्ट कर ही लेगा, ठीक है? किसी से आपके बारे में पता करेगा, कुछ ना कुछ करेगा और आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि वो आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको अपना दिमाग चलाकर जो है वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो लॉजिकली बंदा जो है, वो प्रैक्टिकल बंदा जो है, वो वैसे तो कभी भी वैसा नहीं बन सकता जैसा डीएफ होती है, क्योंकि डीएफ की जो पोज़ीशन है वो डिफरेंट है और डीएम की पोज़ीशन जो है वो डिफरेंट होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप दोनों एक-दूसरे की पोज़ीशन को चेंज करेंगे जभी वो होगा। अगर आप डीएम की पोज़ीशन पर आएँगी, जभी डीएम आपकी पोज़ीशन पर आएगा, ठीक है? जब आप लॉजिकली होंगी, आप जो है वो माइंड से जो है वो सोचने लगेंगी, प्रैक्टिकली सारे काम करने लगेंगी, अपने इनर वर्क पर फ़ोकस करेंगी, अपनी जो है वो सेल्फ ग्रोथ पर फ़ोकस होगा, आपको अर्निंग पे फ़ोकस होगा, ठीक है? ये सारा क कुछ जो आपका डीएम करता है, इस सब को आपने अपनी लाइफ़ के अंदर लेकर आना है। तो जब आप ये करेंगी तो डीएम ऑटोमैटिकली उस चीज़ को फ़ॉलो करेगा जो आप करती हैं, ठीक है? जो आपके हिस्से में थी, ठीक है? क्योंकि उसके अंदर भी जो है वो थोड़ी बहुत फेमिनाइन एनर्जी होती है। तो जो फेमिनाइन एनर्जी जब उसकी एक्टिव होगी तो वो चेज़िंग मूड में भी आएगा, ठीक है? तो ये इस तरीके से तो वो आपका चेज़र बन सकता है, लेकिन कि नाराज़ होके और उससे वैसे नेगेटिव होके उससे आपने नो कॉन्टैक्ट कर लिया और अब आप एक्सपेक्ट ये कर रही हैं कि वो आए और वो क्यों नहीं आ रहा, वो तो आ ही नहीं रहा है क्योंकि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो बिल्कुल उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको जो है आपकी तरफ से नेगेटिव सारी चीज़ें जा रही हैं और वो जब जब बंदे को कहीं से नेगेटिव चीज़ें मिल रही होती हैं तो वो वहाँ क्यों जाएगा? वो बोलेगा यार मुझे यहाँ से अच्छी वाइब ही नहीं आ रही है, मैं क्यों जाऊँ? तो आपने अपनी तरफ से उसको अच्छी वाइब्स भेजनी है, ठीक है? तभी वो आएगा। और ये काम भी सिर्फ़ वही डीएफ कर पाएँगी जो जो दिल से चाहती होंगी कि उनका डीएम जो है वो आ जाए उनके पास। लेकिन जिन जिन डीएफ के अंदर ईगो होगा या फिर जो डीएफ नाराज़ होंगी, नाराज़ वाली एनर्जी में होंगी, तो वो यही कहेंगे कि नहीं, नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे या फिर हमें नहीं चाहिए डीएम या ये वो। तो ठीक है, क्योंकि वो अभी इस एनर्जी में है ही नहीं, तो वो ये सब कर भी नहीं पाएँगी, ठीक है? तो जो इस एनर्जी में होंगी ना, वो ये करेंगी, क्योंकि उनको पता है कि इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता है भी नहीं, ठीक है? तो जब वो उससे जो है वो बात नहीं कर रही हैं, तो क्यों ना उस सीन को, उस सिचुएशन को, उस वक़्त को जो है कुछ ऐसा बनाया जाए कि वो काम आ जाए वाक़ई में, वरना तो वो वक़्त बेकार जाएगा, ठीक है? कि आप उसका इंतज़ार कर रही हैं और उसके लिए नेगेटिव भी सोच रही हैं और पता नहीं क्या-क्या दिमाग में आ रहा है कि वो सुकून से बैठा हुआ है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसे कुछ नहीं हो रहा, नहीं यार पता नहीं वो मेरा डीएम है भी कि नहीं है, ये वाले डाउट्स आने लग गए, ठीक है? तो फिर क्या फ़ायदा? इससे अच्छा ये है कि आपने अपने बारे में सोचो कि मैं अपना ये कर लूँ, मैं अपना ये कर लूँ, अपने लिए मैं ये कर लेती हूँ, ऐसा करती हूँ, मैं अपने लिए ये कर लेती हूँ। तो ये चीज़ में अपना माइंड को लगा दें तो आपको भी खुशी मिलेगी और थोड़े से टाइम के लिए आप अपने डीएम को अपने माइंड से निकाल पाएँगी, ठीक है? अपनी एनर्जी को सेव कर पाएँगी और ये करना ही पड़ेगा। और जब ये डीएफ खुद से नहीं कर पाती है, तो कोई बात नहीं होती, क्योंकि यूनिवर्स एक वक़्त आता है कि वो खुद ही करवाता है, ठीक है? एक वक़्त ऐसा आएगा आप लोगों की लाइफ़ में कि अभी आप कोशिश कर रही हैं ये सब करने की, लेकिन नहीं हो रहा है। लेकिन एक वक़्त ऐसा ज़रूर आएगा कि जब आप डीएम की तरफ से इतनी बुरी तरह थक जाएँगी ना, जब थक जाएँगी तो आपसे यही सारे काम खुद ही होंगे, ठीक है? खुद ही होंगे, खुद ही आप
ये सब करने पे मजबूर हो जाएँगी और आप खुद से करेंगी कि यार इसके बाद अब मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं बाकी कि मैं और कुछ करूँ, तो बस मैं यही सही है। बस ठीक है, तुम खुश रहो, मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो, तुम खुश रहो, तुम जहाँ तुम्हें रहना है तुम वहाँ रहो, मुझे कोई तुमसे शिकायत नहीं है और बस ठीक है। और अपने आप को आप पीछे कर लेंगी कि बस सही है, वो जाए जहाँ उसको जाना है, जिसके साथ रहना रहे। यानी कि ये वाली स्टेट आपकी वही वाली है कि जब आपको कोई शिकायत नहीं नहीं रह जाएगी, ठीक है? फिर कोई आपको उससे उम्मीद नहीं होगी, कोई उससे आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि अब ये मेरे लिए कुछ करे, बस आप खुद को पीछे कर लेंगी। और पीछे करने से मुराद ये नहीं कि मतलब अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लेंगी, नहीं, मतलब उससे हटा लेंगी खुद को और कहीं और आप जो है वो इन्वॉल्व होंगी किसी काम में, किसी चीज़ में, अपने आप को बिज़ी करके अपने आप को खुद ही आप हील करने की कोशिश करेंगी और आप हील होंगी भी और जब आपको यही वाला रिज़ल्ट देखने को भी मिलेगा, ठीक है? और बहुत सारी डीएफ जो ऐसा कर चुकी हैं, जो इस लेवल को गुज़ार चुकी हैं, अगर वो इस वीडियो पर हैं, तो वो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस जो है वो ज़रूर बताएँ, ताकि जो डीएफ इस लेवल पर नहीं है, उनको मोटिवेशन मिले, ठीक है? तो यहाँ तक जो है वो वीडियो मैं अभी जो है वो यहीं तक रखती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है वीडियो और अगर नहीं इसमें कुछ आपको समझ में आया हो तो मुझे बताइएगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी मज़ीद, ठीक है? तो जब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।